नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्नों को हल किया। आइए हम अगली टाइप को हल करते हैं। पहला सवाल है इस टाइप का। हम लोग टाइप 9 पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर हम यह मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लेंगे। माना सेल प्राइस 100 रुपये है। माना सेल प्राइस कितना है, 100 रुपये है। रुपये के चिन्ह को पहले लगाते हैं, ठीक है। माना सेल प्राइस कितना है, 100 रुपये है। प्रश्न में कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का 80% है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो 100 रुपये का 80% कितना होगा, 80 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी 80 रुपये होगा। 80 रुपये, बस इतना ही करना है आपको। सेल प्राइस, माना सेल प्राइस कितना, 100 रुपया हो गया। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो 100 रुपये का 80% कितना होगा, 80 रुपये होगा। तो कास्ट प्राइस 80 रुपया हो गया। अब यहां पर 80 रुपया की चीज 100 रुपये में बेची जा रही है। 80 रुपया की चीज 100 रुपया में बेची जा रही है। लाता 80 रुपया का है, बेचता 100 रुपया का है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 20 रुपये का। 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने रुपये पर, 80 रुपये पर। क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस में करते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। 20/80। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको पहले ही बताया, पुनः बता रहा हूं, किसी भी संख्या को या किसी को भी प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% से गुणा करते हैं। तो यहां आप 100% से गुणा कर दीजिए। हल करते हैं। 20 चौका 80, 25 क्या आ गया, 25%। यानी यहां पे लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, यहां पे लाभ 25% का लाभ हो रहा है। यहां पे 25% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल हम देखते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया गया यह वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% हो तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हम पुनः मान लेते हैं, माना विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस 100 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं। और प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है। यानी 100 रुपया का 90% कितना होगा, 90 रुपया। यानी कास्ट प्राइस कितना हो गई, क्रय मूल्य 90 रुपया हो गया। अब यहां पर देखते हैं, खरीद कर ला रहा है 100 रुपये में, बेच रहा है 90 रुपये में। सॉरी, गलत हो गया। बेच रहा है 100 रुपये में, खरीद कर ला रहा है 90 रुपये में। 90 रुपये की चीज को, यहां पे 90 रुपये की चीज
100 रुपये में बेची जा रही है। 90 रुपये की चीज 100 रुपये में बेची जा रही है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। 10 रुपये का लाभ होगा यहां पे। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 10 रुपये का लाभ हो रहा है कितने रुपए पर? 90 रुपये पर, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। क्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है? 90 रुपया है, तो 90 से डिवाइड कर देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, हल करते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 सही 11 सही 1/9%, यानी लाभ हो रहा है इसका यहां पर 11 सही 1/9%। या इसे दशमलव में लिखना हो तो 11.11% आएगा लगभग। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा 11 सही 1/9% का लाभ होगा, या इसे कह सकते 11.11% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल मेरा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% हो, तब हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हम यहां पर भी मान लेंगे कि माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, माना विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है? 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी हमें ज्ञात करना है। सीपी देखते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125%, 100 रुपये का 125% कितना होगा? 125 रुपये। ₹125 करा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां क्या हो रही है? हानि हो रही है। 125 रुपया क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना रहा है? 100 रुपये, यानी 125 रुपया की चीज को 100 रुपया में बेची जा रही है। यहां पर 125 रुपया की चीज 100 रुपया में बेच रहा है, तो नुकसान कितने का हो रहा है? 25 रुपये का हो रहा है। कितना का होगा? 25 रुपये का होगा। भाई 125 रुपया का लाया, बेच दिया 100 रुपये का, तो 25 रुपया घाटा हुआ, नुकसान हुआ। तो हानि कितना हो गई? 25 रुपये की हानि हो रही है। हानि को 25 रुपये की हानि हो रही, कितने रुपये पर? 25 रुपये की हानि हो रही है 125 रुपये पर, क्योंकि 125 रुपये का खरीद कर लाया, यानी क्रय मूल्य कितना है? 125 रुपया होगा यहां पर। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। 100% से गुणा कर दीजिए आप। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से कम 25, 25 पचे 125, 20, यानी हानि प्रतिशत कितना हो गई? 25% की हानि हो रही है। सॉरी, 20% की यहां पे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। देख लेते पुनः। प्रश्न में दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% है। न तो हमको क्रय मूल्य मालूम है, न ही विक्रय मूल्य मालूम है, केवल परसेंटेज में दे दिया कि भाई 125% है। तो क्रय मूल्य को मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम विक्रय मूल्य को सीधे सीधे मान लेते। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य मान लेते 100 रुपया है, तो यहां पर हमने माना कि एसपी कितना है? 100 रुपये है। प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125% है, तो विक्रय मूल्य का 125% यानी 100 का 125% कितना होगा? 125 रुपये होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए थे हमने, तो 125 रुपया की चीज को 100 रुपया में बेचा।
125 रुपया का खरीद कर लाया, 100 रुपया में ही बेच दिया, तो नुकसान कितना हुआ? 25 रुपये का नुकसान हुआ इसका। कितने रुपये पर? 125 पर। तो 25/125 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। 25 से कम 25, 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि प्रतिशत में कितना हुई? 20% की हानि हो रही है। अगर रुपए में हानि देखा जाए सीधे सीधे तो 25 रुपए की हानि हो रही है। यानी यहां पर हम कहेंगे 20% की हानि हो रही है। अगला सवाल है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% हो तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तब लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आइए इसे भी हल करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% हो, तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। लिखते हैं, माना एसपी कितना है? 100 रुपया। जब एसपी को 100 रुपया मान लेते हैं, एसपी 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 50% है। 100 रुपये का 50% कितना होगा? 50 रुपये होगा। तो सीपी कितना होगा? यानी कास्ट प्राइस 50 रुपये। सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, 50 रुपया की चीज है, 100 रुपया में बेची जा रही है। 50 रुपया का लाता है, 100 रुपया में बेचता है। 50 रुपया का लाता है, 100 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितने कमा रहा है? 50 रुपये का कमा रहा है। लाभ कितने कमा रहा है? 50 रुपये का कमा रहा है। कितने रुपये पर? 50 रुपये पर, क्योंकि 50 रुपया क्रय मूल्य है, तो 50 रुपये पर 50 रुपये का लाभ कमाया 50 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100% से गुणा कर देते हैं। कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 100। यानी यहां पे 100% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 100% का लाभ हो रहा है। यानी 50 रुपया का कोई चीज लाता है, कोई व्यक्ति उसका डबल करके बेच देता है, यानी 100 रुपये में बेच देता, तो उसको 100% का लाभ हो रहा है। जितना का लाया उतना का लाभ हो रहा है। जितना का लाया उसके डबल करके बेचा, तो कितना? 50 रुपये का लाया, 50 रुपया और कमा लिया, तो उसका क्या होगा? 100% का लाभ होगा यहां पर। अगला सवाल हमारा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 100% हो तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 100% है। हम यहां पर भी मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपये है। यानी माना सेल प्राइस या एसपी 100 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी हम ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 100% है, तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है। 100 रुपये का 100% कितना होगा? 100 रुपये ही होगा। 100 रुपये का 100% यानी 100 रुपये। यहां पूछा लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर देखते हैं हम 100 रुपया का खरीद कर लाता है, 100 रुपया में ही बेच दे रहा है। 100 रुपया का लाया, 100 रुपया में बेच दिया, तो हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। जो लाभ देखें तो 0% हो रहा है, हानि भी देखें तो 0% 0 हो रही है। ठीक है, हानि कितना हो रही है? 0 हो रही है। लाभ कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। कितने पर? 100 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 में 100 से भाग दोगे तो कितना होगा? 0 होगा, 0 ही होगा।
और इसके बाद गुणा कर दीजिए 100% में जीरो का, तो क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो क्या है, जीरो गणित की दुनिया का भगवान है। जो इससे टकराएगा वह उसी में विलीन हो जाता है। जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, चाहे जितनी बड़ी शक्तिशाली संख्या हो, क्या होता है, वो जीरो अपने में समाहित कर लेता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में क्या होता है, 0%। तो आप क्या कहेंगे, लाभ हो कितने का हो रहा है, 0% का, हानि कितने का हो रही है, 0% का। यानी यहां पे ना तो लाभ हो रहा है न ही हानि की स्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% हो तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% हो, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% हो तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना विक्रय मूल्य 100 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपया है। माना विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यहां पर दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% हो, तो 100 रुपये का 120% कितना होगा, 120 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी सीपी 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने बना लिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% हो। हमने विक्रय मूल्य को ही मान लिया कितना, 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य को हमने 100 रुपये माने तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है। 100 रुपये का 120% 120 रुपया हुआ। तो बताना है आपको, लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। भाई यहां पर 120 रुपया का लाता है, 100 रुपया में ही बेच देता है। 120 रुपए की चीज यहां पे 100 रुपए में बेची जा रही है, 120 रुपए की चीज 100 रुपया की बेची जा रही है, तो क्या होगा, लाभ होगा या नहीं हानि होगी। भाई 120 रुपया का लाता है, 100 रुपए का बेचता है, तो 20 रुपए की हानि हो रही है। ऐसे सोचिए, आपने कोई कोई पेन है, मान लीजिए कोई ऐसी पेन है जिसको आपने 120 रुपया का लाया खरीद कर, और अपने दोस्त को 100 रुपया में ही आप बेचते हो, तो आपको घर से 20 रुपया जाता है, आपका नुकसान 20 रुपये का होता है। वही बातें मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। तो यहां पर नुकसान कितना हुआ, 20 रुपये का नुकसान होता है। कितने रुपये पर, 120 रुपये पर, क्योंकि 120 रुपया का खरीदा है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है, तो 120 कर लेंगे। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई नहीं, वो गलत होता है। 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हल हो जाता है। 100% का मतलब होता है बेटा, 100% का मतलब हो गया 100/100। प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। अगर आप 100 से गुणा कर रहे हो, यानी 1/100 को आप हटा नजरअंदाज कर रहे हो, जो गलत होता है। ठीक है, हल करते हैं। 20 छक्का 120, हल करेंगे। 6 कम 6, 6 के 36, 4/6 हो गया आपका 16 सही 4/6%। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 16 सही 2/3%। परसेंट
अथवा 16.66%। जो भी आया हो प्रश्न में, विकल्प में हो, उसको लगा लीजिएगा। 16 सही 2/3% अथवा 16 सही 6%। ठीक है, इस प्रकार आज की टाइप समाप्त होती है। धन्यवाद। अगले क्लास में अगली टाइप को लेकर आएंगे।